योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदकंदा नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिं गंधातीतं गुरुं सदशं तत्साति लक्ष्यं नित्यं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जनं नाग्नि दुक्लातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान तो राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन द्वारा राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन सर्वनो सतगुरु दयाल हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर्जाम गट गट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे ब्रह्म विचार का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा तू ब्रह्म है और ब्रह्म का विचार कर। अगर ब्रह्म का विचार नहीं करेगी पंच तत्वों में आकर के हे आत्मा तू निर्गुण है और निर्गुण ब्रह्म का विचार कर ले। तेरे को सरगुण शरीर मिला हुआ है। अगर सरगुण शरीर नहीं मिलता तो ये रटना कर नहीं सकता। सांस उस श्वास में जो रटना का गुण है, निज नाम आत्मा कन्या का बालक जो आता है लेने को, वो इस पंच तत्वों में ही आता है। पंच तत्व के बिना नर नारी के बिना ये आता नहीं है। ये ब्रह्म परमात्मा में मिलने का विचार के लिए ही तेरे को पंच तत्व शरीर मिला है। और इस पंच तत्व सरगुण में अगर तू लिपायमान हो गई तो वही महाराज फरमाते हैं कौड़े कांच कतीर में सब जग जाने तू। सब जग जानता है। पंच तत्व में आए बाद में बहुत खुशी होती है और पंच तत्व से जब छोड़ करके आत्मा निकलती है, जब दुख होता तो ये पंच तत्वों का आना और इसको छोड़ के जाना यही सुख और दुख है। और महापुरुषों का जो ब्रह्म विचार का केवल ज्ञान है, ये सुख दुख से आत्मा को अलग करने। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस ब्रह्म के नाम का विचार कर। सबसे पहले तो कि ब्रह्म का नाम किसको कहते हैं। इस ब्रह्म के नाम से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सारी सृष्टि के शास्त्र भी ब्रह्म के नाम से बने हैं। सारी सृष्टि की पृथ्वी आकाश पयाड़ भी बसने के लिए इस ब्रह्म के नाम से ही स्थिर है। ब्रह्म के नाम से ही सारे की रक्षा होती है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं हे प्राणी तू इस ब्रह्म के नाम का विचार समझ जा कि आदृषि ब्रह्मा को बूझो भूर के कहो विचारा मिलियो न अर्थ हरे जब दीन होई हंस अवतारा। सोनकादिक ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा, सनक सनकादिक ने उनके पुत्र थे, कि हमारे को इस सृजनहार परमात्मा के ब्रह्म के नाम की भुरकी बताओ, यानी ज्ञान बताओ। तब ब्रह्मा जी को अर्थ नहीं आया। तब हरि आप हंस अवतार लेकर के आए सृजनहार
और फिर शौनकादिक ऋषि को ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। इन भुर के सनकादिक भरम्या साध संगत ही भावे, वो साध की संगत है जो ये साधना जिसके पास ब्रह्म विचार की है। श्वास में रटो वो भी ब्रह्म विचार है, परश्वास में रटो वो भी ब्रह्म और केवल दोनों साथ है। इसलिए शौनकादिक ऋषि ने श्वास श्वास में रटा, ब्रह्मा जी ने भी सांस श्वास में रटा। ऐसी संगत का गुण हुआ कि सूत कथा सुन जाय पियाड़ा, सांझ बैकुंठ ना ध्यावी। राजा जनक होम यज्ञ करता, कहो जोगेश्वर आवे। उन्होंने श्वास श्वास में राम रटा, ब्रह्मा जी ने, शौनकादिक ऋषि ने। और राजा जनक होम यज्ञ करते थे, ऋषभ देव के पुत्र जोगेश्वर आए और महाराज फरमाते हैं आकर के जब आए होम यज्ञ करते थे, तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कहो जोगेश्वर आवे, पुरोहित अगन मिल्या उठ स्वामा भुरकी यूं मन। महाराज फरमाते पुरोहित और अग्नि नव जोगेश्वर के अगवानी के लिए गए। पहले अग्नि गई, फिर पुरोहित गए, फिर राजा जनक और उनकी रानी दोनों ही वो भी गए। और इतना गुण हुआ, राजा जनक ने श्वास पर श्वास में भक्ति का गुण बताया और केवल पद की प्राप्ति करी। महाराज के वचन है। इसी श्वास श्वास में राम के नाम को दोनों की महाराज ने महिमा करी है। वो कर्ण ऋष सुख जो भुर के द्वंद मार को देने, अंश वंश पुरुष जो होता अगति सबकी मुक्ति की। सब अंश वंश सब गोकर्ण ऋषि के परिवार में द्वंद मार सबको लेकर के कूड़ा पंथी का ज्ञान धारण करके, शूद्र का अंग करके, स्त्री पुरुष लड़के सबको एक समान समझ करके भोग किया। वो सब भक्ति में चले गए। गोकर्ण ऋषि ने ये राम नाम की भुरकी के पराक्रम से महाराज फरमाते जिन भुर के लेकर दीनी, पाप कर्म सब खोया, पाप कर्म सब उसके साथ। ऐसी ये राम नाम की भुरकी का जो विचार करेगा, जो परमात्मा में मिलने की समझ करेगा, इस राम नाम को मुखार बल से रटेगा। मन से रटेगा तो कुछ होने वाला नहीं, विचारों से भी रटेगा तो कुछ होने वाला। इसको तो श्वास पर श्वास में जिभ्या कागलिया से रकार मकार को रटेगा, तब श्वास उश्वास आएंगे, नहीं तो आने वाले नहीं। कागलिया के बिना उश्वास आएगा नहीं, बेखरी बाणी से सिर्फ सांस ही आएगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं आरब अला अतीत तुर्क हिंदू तुई तत है, जुग वर्ण्या तुई जात वेश करसो तुई खेत है। नर नारी तुई नाम माय पुत्र नर मेरी, राजा तुई अमराव शेष कैरो तुई शहरी। प्रगट तो द्रगपाल कंस तेरो तुकहानो, सर्व सम्मसो मेरे जहां था साहिब जानो। महाराज फरमाते हैं हिंदू मुसलमान अरब अल्लाह अतीत सब में ब्रह्म राम सृजनहार रम रहे हैं और सबकी रक्षा कर रहे हैं। जुग ही आप ही जात भी, सब महाजन किसान खेत स्त्री पुरुष माता पुत्र नर नारी, राजा अमराव वकील राजा प्रजा, सब में शेष केरु द्रगपाल कंस, सब में महाराज फरमाते अलग अलग जैसी जैसी करनी करी वैसी कहलाई। आत्मा तो आत्म देव थी और रमता राम सब में विराजी। आत्मा कभी राक्षस नहीं हो सकती। राक्षसवर्ती शरीर जो देवों का है उसमें राक्षसवर्ती काम क्रोध मद लोभ अहंकार आ जाता है,
तो महाराज फरमाते हैं वो राक्षस वृत्ति प्राणी कहलाता है। आत्म तो देव ही है, पर उनके जब पीछे कामना वासना में लग जाती है तो उसको जन्मने मरने का, नरक का दुख भोगना। तो सृष्टि रची किसके लिए? सृजनहार ने सृष्टि रची, ऐसा सर्वंग संपान शरीर दिया, इते जाय रचो संसारा। ए आप सृजन होय बैठा बन बैठा बटपाड़ा, यू अनीत करे ए देवा पंथ आपनो थापे। तो इसके लिए वाणी बांसुरी वाले कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ना नीति करी, उनका नाम ले। वो है क्या? फिर तेरा शरीर किसका है? शरीर राक्षस वृत्ति है, शरीर ही आत्म देव है। अरे देव राक्षस की एक विध भाई रे। देव आत्मा शरीर में देवों का शरीर है, इसमें काम क्रोध मद लोभ अहंकार राक्षस बैठे हैं, और राक्षस इस पंच तत्व के साथ में हावी हो जाते हैं कामना वासना से, तो वो राक्षस कहलाने लगता है। इंद्रलोक तक वही नाच गाने और शोक मौज है, और इधर भी शोक मौज है, इसलिए इन दोनों के झगड़े होते हैं आपस में। तब पूर्णिमित अवतार आता है और फिर इन झगड़ों को मिटता, राक्षस वृत्तियों को खत्म करता है और आत्म देव को छुड़ाता है राक्षस वृत्ति से। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि सब में सृजनहार विराजमान है, कन्या आत्म देव है, और ये जब तक सत्सबद रूपी बालक इस पंच तत्वों में नहीं आएगा तब तक ये आत्मा कामना वासना से अलग नहीं। सृष्टि रचना भी नहीं होती तो तू पंच तत्व में हे आत्मा कन्या कैसे आती? फिर तेरे कैसे सत्सबद रूपी बालक से शादी होती? कैसे तू उसका आनंद लेती? इसलिए पांच जिन तत्व राटो थरपियो विष्णु ब्रह्मा हर पैदा किया, पीर अवतार शिव शक्ति के ऊपर दुज को ज्ञान का मोड़ दिया। अलग अल्लेख अल्लाह खुदाई सो काल होनहार उन राम सारी, पलक में मान नर नारसो थरपिया, चिनक में सबको मार डारे। कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं, मुख में जीव पर नाय आवे। दास सुक्राम पर ब्रह्म ने रट रहा, संत कोई सूरमा भेद पावे। ऐसा परब्रह्म परमात्मा को रट करके, और जो महाराज फरमाते निज नाम है, जो बालक है नेंचर निज नाम, जो आत्मा का पति है, वो पति परमेश्वर की भक्ति है। ये सतगुरु सुखराम जी महाराज, और तीन लोग की माता पिता की। तो माता पिता सुख दे देते हैं, अपना कारोबार सुख देते हैं, और पति महाराज फरमाते हैं सेज का सुख, आनंद सेज विचार। आनंद ब्रह्म परमात्मा केवल पद आनंद पद में सेज बिछ जाती है, यानी सहज समाधि जब हो जाती है अगम आवाजों का, तब वो आत्मा पति के साथ ससुराल में आनंद लेती है। शरीर छकते ही ऐसा कागदे ऊपरे राम मंडता नहीं है। और ये सबको पैदा करने वाला वही सृजनहार है, विष्णु ब्रह्मा शिव अवतार पीर शिव शक्ति, सबको यही ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म का विचार समझाया, और सबने ब्रह्म के नाम की रचना करी, तब ये सृष्टि उत्पत्ति हुई है। इसी के लिए महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगते ये चारों ने धारा, ये चारों ने ये ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है, ये ब्रह्म का विचार है चारों के पास। और वाणी बांसुरी वाले इनको बता देते अड़वे, अड़वा फाड़ नीसरे बायर सोजन उतरे पारा। अड़वा कौन है? राक्षस, ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इनको तो अड़वा नहीं बतावे, और उन देवों को अड़वा बता, देवों को आन बताते हैं, खुद के शरीर को आन नहीं बताते। क्यों? खुद की पोल खुल जावे,
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तू ये राक्षस वृत्ति प्राणी को संग छोड़ दे, कामना वासना जिसके लगी हुई है उसका संग छोड़ दे, और आत्म देव को परमात्म ब्रह्म में मिलाने का ब्रह्म विचार कर ले। उस ब्रह्म परमात्मा के न तो बाप मैया, न को बहन भैया, न तो जात पाती, न को रंग भाती, न तो रूप रूपं, न को चूप चूप, न तो देव सेवा, न को भोल भेवा, अखंडे निजा नाम ब्रह्म हूँ विचार। इस ब्रह्म का तू विचार करेगा जब वो अखंड निजा नाम निरंतर आएगा। ब्रह्म का विचार ही नहीं, तेरे घट में माया ही माया का विचार, कामना वासना का ही विचार है, इंद्रियों के भोगों का ही विचार है, सुख दुख का ही विचार है, तो आना जाना पड़ेगा। और इनसे इस 3 लोक बसा है, और 3 लोक में सबके माँ बाप भाई बंधु कुटुंब कबीला जात पाती सब है, रूप रूपंग सब है। और उस देश में कुछ भी, तो जहां देश वासंग नहीं तिस धारंग, बिना ब्रह्म भक्ति मिले सब छारंग, बिना रूप रूपं बिना नैन न्यारम, धरे ध्यान सोही यो ब्रह्म विचारन, न तो हार जीतं न तो खान दीपं, न को खान दीपं, न तो बन रोई न को नगर, न को देव मायं न को देश कायम, न तो राग बागं न को महल छाजन, अखंडे निज नाम ब्रह्म हूँ विचार। हे आत्मा तू ब्रह्म है, और इस ब्रह्म के नाम सिरजनहार के नाम का विचार कर ले, इसकी समझ कर ले बुद्धि पे, तब तेरे इसके रटने का ज्ञान संतों का सतगुरु विधि से, अणवे ज्ञान केवल ज्ञान में से ये विधि तू चरणों का संग कर ले, अणवे ज्ञान के भगवत चरणों का संग करेगा तो ये विधि का गुण आ जाए। इस विधि का गुण आया नहीं और निज नाम लेने को आ जाएगा। किसी के देने से कहने से नहीं आता है, न किसी के रूप से आता है, ये सीधा केवल पद से आता है और केवल पद में लेके जाता है। इसको कहते हैं अखंडी निजा नाम। शरीर तो खंडित होगा, फिर निज नाम रहेगा। महाराज क्यों खंडित होने वाले के पास निज नाम खंडित में आता है, परंतु आत्मा जो स्थिर करता है उसको, आत्मा को उस अखंड निज नाम अखंड देश में ले जाता है। और वो निज नाम के महाराज फरमाते हैं वो कुख में नहीं आता है, न निज नाम के माता पिता है, न भाई बंधु कुटुंब कबीला है, और निज नाम का कोई देश गांव भी नहीं, और निज नाम महाराज फरमाते लिखड़े में भी नहीं आता। ग्रंथ में तुम जानो इसको खोजो निज नाम कहीं मिल जाएगा, नहीं। ग्रंथ में निज नाम जागृत होने की समझ है, वो भी ब्रह्म का विचार की समझ होगी तब आएगा, नहीं तो आने वाला है। ब्रह्म के नाम के अलावा दूसरे नाम कितने लो, सब रूप के नाम है, सब सरगुण नाम है, उनसे तू निज नाम जागृत करे ना, नहीं होगा। भले ओम ब्रह्म का प्रतीक है, आत्मा ओम, आत्मा ओम का नाम भी ब्रह्म का है, पर वो आत्म ब्रह्म का है, उससे भी निज नाम नहीं आएगा। परमात्म ब्रह्म का नाम राम वो ओम के ऊपर है, जो चंदवा और बिंदी है वो रकार मकार है। वो परमात्म ब्रह्म का नाम जो धारण करोगे, और उसको भी सांसों सांस में विधि के अनुसार, सतगुरु विधि के अनुसार, वो ही केवल ज्ञान है। तब तू गांव शहर नगरी 3 लोक 14 भुवन तीनों ब्रह्म के देश से अलग होगी। उसके लिए महिमा बता रहे महाराज, न तो जाम जाया न को कुख आया,
न तो त्याग त्यागी न को पंच जागी, न तो सूर होई न को हीण कोई, न तो निज जीतन न तो जीव जीतन, न को बुद्ध बीतन, अखंडी निज नाम ब्रह्म हूँ विचार। उस निज नाम के न माता है, न किसी ने जाया है, न कूख में आया, न त्यागी है, न मैं पंच तत्व में, न सूरवीरता में, न हीण में, न कोई जीत में, न हार में, न बुद्धि में, न धन में, न महाराज फरमाते हैं जो परब्रह्म का सतनाम निज नाम है, वो सोच समझ करके भक्ति करोगे, कल और बल तो बल आ जाएगा, कल के बिना बल आने, ऐसा इस भक्ति का गुण बता रहे हैं। न तो जोग जोगी न को ग्रह भोगी, न तो खाक अंगा न तो पैर चंगा, न तो बैण बोले न को जग डोले, न तो हीण होई न को ऊंच कोई, अखंडी निज नाम ब्रह्म हूँ विचार। सदगुरुदेव फरमाते न इसमें ऊंचा है न नीचा, न बड़ा है न छोटा, न कोई जग है न जोगी है, न गृहस्थी है न भोगी है, न कोई अंग में कोई राख लगा ले जोगी बन जा, अपने आप को बहुत बड़ा समझे, मैं शंकराचार्य अपने आप को गुरु सदगुरु उसमें भी नहीं है, न फेर में न चंगा में, न बचन बोलता हो बोले तितरे ऊंचे ऊंचे उसमें भी नहीं है, न वो जगत में फिरता है, किसी के शरीर में रहता नहीं, न शरीर से आता है, वो तो ब्रह्म विराट से आता है केवल पद से, और केवल पद में लेके जाता है, न कोई हीण है न ऊंच है कोई न नीच, किसी में भी वो नहीं है, न गुरु में है न शिष्य में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते न तो बिरल बाणी न को मूल ठाणे, न तो वेद बाचे न को जाय जाचे, न तो अर्थ कीनंग न तो भेद चीनंग, न तो मुड्ड होई न को ज्ञान कोई, अखंडे निज नाम ब्रह्म हो विचार। महाराज फरमाते न किसी के वाणी में बोले मीठी मीठी कितनी वाणी बोलो, कितना ही जबरदस्त कई प्रकार के उदाहरण किससे लेके ज्ञान बोलते रहो, न कोई कहता है मैं मूल मेरे पास है, मैं सत्ता का मालिक हूं, वो भी नहीं हूं, न कोई वेद बांचता उसमें हूं, न शास्त्र में हूं, न कोई वाणी बांचता है तो उसमें वाणी वेद बात सब उल्ली कथे बके हद माई, कै सुखराम देश वे देखा ध्यान बिना कछ नहीं। वो देश तो महाराज परमात्मा ज्ञान में भी नहीं है, अनुभव होगा तेरे को उस निजा नाम का, पहले ये सदगुरु विधि का गुण प्रकट होगा तीन जोड़ों का, और बुद्धि पे तो ब्रह्म के विचार की समझ आएगी, तब तो इस रटना को जबर करेगा, राम नाम को रकार मकार को करवत चलाएगा जबरदस्त, तब कर्म रूपी लकड़ी कटेगी और वो नियंचर आएगा, और वो किसी को महाराज न जांचता है, न बाचने में, न अर्थ करने में, न किसी के चीनने में, न मूर्ख में, न ज्ञानी में, वो किसी में नहीं है और किसी के बस में भी नहीं। न तो पाप पुण्यं न को सरर सुन्नम, न को तेज तारम न को निरट धारम, न तो चाय चालं न को कहण पाई, न तो बाल तरुणा न को कमार परना, अखंडी निज नाम ब्रह्म हो विचार। न पाप पुण्य में है, न शरीर में, न सुन्न में, न तेज में, न कोई तार में, न निरट धार में, न चाय में, न चाल चलन में, न कोई मैं अंग लक्षण है तो मेरे पास है महाराज, उसमें भी ये चाय चलन है, कहण में भी नहीं है, न बालक में, न जवान में, न कवारे में, न पढ़ने में, ये सबसे अलग है। जब कुख में ही नहीं आता है तो फिर क्या कंवारा क्या पढ़ना। महाराज फरमाते कुख में आत्मा आती है,
सिरजनहार भी कूक में रक्षा करने आते हैं। सुखदेव मुनि ने कूक में राम राम रटा, वो भी सांस सांस में। निरंतर का ज्ञान नहीं था सुखदेव मुनि के पास। निरंतर का ज्ञान तो जब राजा जनक से भेद लिया श्वासो सांस का, जब जाके सुखदेव मुनि के निरंतर प्रकट हुआ, तब परम मोक्ष में गए। ये वाणी में निर्णय भरा है सुखराम जी महाराज। ये समझ होगी जब जाके निज नाम का गुण प्रकट होगा। कोई देने लेने में दिष्ट मुष्ट में केवल को सुन बीज गेब सु जन्मे आवे, नहीं करनी के माय ज्ञान सोई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। महाराज फरमाते ये केवल का जो उपदेश मांड में नहीं, न महाराज फरमाते किसी के कहने से आता है, न सुनने से, न दिष्ट में, न मुष्ट में। ये तो महाराज फरमाते हैं केवल को सुन बीज गेब से जन्म, गेबो जन्मता है। केवल का बीज कहते इस निज नाम, गेबो प्रकट होता है। मूलक में भी जो इसको खा लेता है अमर जड़ी को, तो अमर फल आ जाता है। यो नहीं भाई कोई दे गुरु महाराज बहने, कोई दे जद आए, नहीं। मूलक में भी किसी के देखे दे कोई कर रहा है और वो करने लग जाएगा, तो उसके ये निज नाम आ जाएगा लेने। बोलो वहां ये नहीं कोई आज्ञा देगा, कोई विधि बताएगा, कोई बैठाएगा या कोई गुरु बनेगा, तब जाके होगा। ये सब संसार के बातें हैं, वो परमात्मा में मिलने। भोड़प माए खावे सो खावे, भोड़प में जो खा लेता है वो इस अमर हो जाता है। यूं समझ हाथ नहीं आवे, जो ज्यादा समझदार है उसके ये हाथ आने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु बैराज फरमाते हैं, न तो ओत पोती न को कमल ज्योति, न तो ऋषि राया न को कर्म काया, न तो दिष्ट कोई न को भूल होई, कहे सुख राम धरो ध्यान श्याम, अखंडी निज नाम ब्रह्म हो विचारन। तो गुरुदेव फरमाते हैं ये ब्रह्म का विचार तो करो, निज नाम जागृत करने की कड़ समझो, यह अनभे ज्ञान में क्या लिखा हुआ है वो समझो। इसकी समझ नहीं है बुद्धि पे तो वैराग्य वृत्ति आने वाली, क्यों निरंतर वैरागी है। ये किसी के बस में नहीं, न ऊत में, न पोत में, न कमल में, न ज्योति में, न ऋषि में, न कर्म काया में, न दिष्ट में, न मुष्ट में, न भूल में। जिसके आ गया तो भूल भी नहीं है। ऐसे परमात्मा के नाम का सिमरन करोगे, सृजनहार के नाम का 3 जोड़े बढ़ेंगे, तब ये निज नाम ब्रह्म विराट से तेरे को हे आत्मा लेने को आ जाएगा। ऐसा अगम का ज्ञान अगम देश में जाने के लिए आत्मा को कामना वासना से अलग होने के लिए गुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, ये सब मेरी काया को देखते हैं, मेरे रूप के दर्शन करने चाहते हैं, इसलिए मैं रूप छोड़ के नहीं गया, मैं ये ज्ञान छोड़ के गया। ज्ञान को सुनकर धारण करके इसमें विधि को और अमर लोक आ जाओगे जहां मैं गया। वही महाराज ने ये निर्णय लिखा है और वही महाराज फरमा रहे हैं कि अगर मेरे को जानना है, मेरे में गया उस देश में आना है, तो ये चीज समझ जाओ ब्रह्म विचार की। बांधा यूं जग मोए न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माणे। बांधा मतलब मन। हे मन, ये सारा जगत मेरे ज्ञान को समझता नहीं, मेरा ज्ञान किसी के बस में नहीं है। रूप के रूप कौन है? ये देवों का जो रूप ले रखा है, पंच तत्व है, इसके बस में नहीं है मेरा ज्ञान। मैं अगम देश का कामना वासना से रूप से अलग आत्मा को होने के लिए, मैं ये अगम देश आत्मा को ले जाने के लिए, जन्म मरण छुड़ाने के लिए
जम और काल का संग छुड़ाने के लिए ये उपदेश ग्रंथ में लिखा है, अणबे वाणी का। परंतु जगत माया का सुख चाहता है, यानी रूप का दर्शन चाहते हैं, रूप में लीन है, रूप का आधार चाहते हैं। आधार तो तेरे को मिल गया ना, खुद को सोच मेरे को आधार शरीर मिला हुआ है। इस आधार में नियंचर आएगा, निज नाम आएगा, पर वो कैसे आएगा? वो किसी रूप से नहीं आएगा। वो अरूप सृजनहार का नाम है, उसको सांसों सांस सतगुरु विधि से रटेगा तब आएगा। और वो कोई देगा जब आएगा नहीं, गोलक में तू धारण कर ले, कोई सिखाएगा जब आएगा नहीं। ये तो ऐसा ज्ञान जबरदस्त है कि सुनने से आत्मा अंदर से पीड़ करने लग जाती है, पीड़ के जोर से अरज करती है मैं भी परमात्मा में मिलूं, तो ये विधि बैठ जाती है उषा सांस जबरदस्त, माया का रस त्याग देती है। पर भाग्य बिना जो चीज न पावे, गुण बिन बूझ न जाने, यूं जड़ी जंगल में वो तेरी, यूं जड़ी जंगल में तेरी कोई नाई पिछाड़। बहुत तेरी, बहु यानी बहुत है जंगल में जेड़ियां, परंतु कोई पहचानता नहीं कि कौन सी जड़ी बुखार उतरने वाली है, कौन सी जड़ी लकचौरासी काटने वाली है, कौन सी जड़ी सुख देने वाली है, ये समझ नहीं, सबको एक सी लगती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भाग्य जिसके उदय होते हैं वो इन जड़ियों में पिछाड़ते हैं। रूप के अनंत नाम है, अनंत मंत्र मंत्राधिक है। अरूप का मंत्र एक सृजनहार का राम एक, और उसको कड़ से रटेगा सतगुरु विधि से, तब वो निज नाम नियंचर आएगा, तब वो अमर जड़ी को समझेगा, अमर फल को। तो महाराज फरमाते इसको पिछाड़ने के लिए काया को नहीं देखना है, ज्ञानी को नहीं देखना है, ज्ञान को देखना। ज्ञानी में नहीं फंसना है, ज्ञान का संग कर। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ये सब मेरी काया देखे आत्म की चल भाई, ऐसी खबर किसी को नाई बिछड़ रहत है नाई। किसी को खबर नहीं है कि ये काया तो बिछड़ने वाली है, रहने वाली नहीं है। तो बिछड़ने वाली से क्यों प्रेम कर रहा है? तेरे पास भी तो काया है, ये बिछड़ेगी। तो ज्ञानी से प्रेम मत कर, ज्ञान से प्रेम कर, इस विधि से प्रेम कर और निज नाम में जाकर मिल। तो महाराज फरमा रहे तू मेरे अगम देश के ज्ञान को पहचान ले, मेरी काया को देखने की इच्छा मत कर। ये तो आत्म की जोड़ा बना हुआ है, आत्म की त्रिलोकी बसी हुई है। किसके लिए? परमात्मा ब्रह्म में मिलने के। त्रिलोकी बसाई उनको भी दिन है, नहीं तो त्रिलोकी नहीं बसे तो नियंचर आवे किसमें? भक्ति करके परमात्मा में आत्मा कैसे मिले? तो त्रिलोकी बसाने वाले को पहले दिन है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कई जगह लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बाप ज जानो, ये माता पिता है। ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा गुरु भी है, पिता भी है, और शिव ब्रह्म से मैंने उपदेश लिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो बिछड़ने वाली है, ज्ञानी से प्रेम मत करो, ज्ञान से प्रेम। के सुखराम पिछाने मोने तामे निज पद जागे, उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। जो मेरे अगम देश के केवल ज्ञान को पिछाड़ लेगा, इस सदगुरु विधि को समझ जाएगा, ब्रह्म के नाम का विचार तेरे घट में आ जाएगा, तो महाराज फरमाते तू पीठ फाड़ बंकनाल से सिर ऊपर होकर के अगम देश में आनंद पद में केवल पद में मिल जाएगा। वही गढ़ है जहां मैं गया, वहां वो भी आ जाएगा। तो सुनो सुनो मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द पिछाण, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार। मेरा ज्ञान सुन सुन करके, चाहे बाँच बाँच करके, और इसमें जो सतगुरु विधि है उसको पिछाड़ लेना, और ब्रह्म के विचार यानी ब्रह्म के नाम की रटना समझना। तो महाराज फरमाते हैं उस परम पद में मिलने में वार नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा।
तो उसी देश में आ जाएगा, रुकेगा नहीं, न कोई रोकने वाला हो जाएगा। रोकने वाले कौन है? कि जब तक तेरे पास में ब्रह्म के विचार की समझ नहीं, सदगुरु विधि का ज्ञान नहीं, नियंच निज नाम में मिलने की समझ नहीं, तो फिर तेरे को रोकने वाले कामना, वासना, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये राक्षस वृत्ति प्राणी रोक दे। इसलिए इन तीन चीज का संकल्प, ब्रह्म विचार का, निज नाम का और सतगुरु विधि का, ये तीन चीजों को जब समझ जाएगा तो आत्मा परमात्मा पद में मिल जाएगा। इसलिए ऐसा सतगुरु का ज्ञान जो धारण करेगा तो परम पद मिलते वार नहीं लगे। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप परम ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य। राम सबासी राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।